लोकसभा चुनाव से एकदम पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शाहजहां शेख को जिस प्रकार से सीबीआई ने अपने कस्टडी में लिया है, तो उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि शाहजहां शेख कई ऐसे राज अब खोलेगा जिसके माध्यम से ममता बनर्जी की मुश्किलें बहुत अधिक बढ़ने वाली हैं। जिस प्रकार से शाहजहां शेख को बचाया गया, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बचाया, यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस बचाती है तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि ममता बनर्जी का सह था। ममता बनर्जी खुद बचाना चाह रही थी। ममता बनर्जी खुद चाह रही थी कि शाहजहां शेख किसी भी तरह से गिरफ्तार ना हो, पुलिस की हिरासत में ना आए। और उन्हें पता था कि अगर पुलिस की हिरासत में आ सकता है तो हो सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी हिरासत में आ जाए। लेकिन जिस प्रकार से सीबीआई ने अपनी कस्टडी में आज ले लिया है, उसके बाद शाहजहां शेख की मुश्किलें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे राज ऐसे हैं जो सामने आने वाले हैं, और इसीलिए पूरी तरह से यह साबित होता है कि शाहजहां शेख के सीने में यानी अंदर बहुत सारे राज दफन हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी किसी भी तरह से उसे गिरफ्तार करवाना नहीं चाह रही थी। पुलिस को पूरी तरह से संरक्षित कर दिया था कि किसी भी तरह से उसे गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि ईडी पर जिस तरह से हमला हुआ, ईडी के अधिकारियों के साथ जिस तरह से मारपीट हुई, उसके बाद भी शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया। ये साफ तौर पर पता चलता है कि ममता बनर्जी ने पूरी तरह से पुलिस को छूट दे रखी थी कि किसी भी तरह से शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं करना है। उसके बाद आप देखिए, संदेश खाली का मामला आया। संदेश खाली के मामले पूरी तरह से पूरे देश भर में गए, पूरे देश भर में इसकी गूंज गई, पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई कि किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, किस तरह से संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, उनके साथ दुष्कर्म हुआ, उन्हें डराया गया, भयभीत किया गया, रात में उन्हें बुलाया जाता था। कितना बड़ा नेटवर्क था शाहजहां शेख का, यह साफ तौर पर पता चलता है। महिलाओं को बुलाना, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करना, यौन उत्पीड़न करना, उनके साथ दुष्कर्म करना, यह सारा नेटवर्क एक दिन नहीं यानी महीनों नहीं, सालों साल करता रहा। लेकिन महिलाओं की इतनी हिम्मत नहीं होती थी, महिलाओं में इतनी साहस उस समय नहीं हो पाती थी कि वो जाकर सार्वजनिक तौर पर करें शिकायत। और कुछ महिलाओं ने अगर साहस किया भी, कुछ महिलाओं ने कोशिश की भी, पुलिस तक वो पहुंची भी, तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। उनके साथ खुद पुलिस दुर्व्यवहार करती थी। साथ ही कई ऐसी तमाम मामले आए जिसमें तमाम महिलाओं की बेटियां तक गायब हो गई। उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल की पुलिस कोई सख्त कदम नहीं उठा रही थी। तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कितना बड़ा नेटवर्क था। शाहजहां शेख को किस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस बचा रही थी, किस तरह से ममता बनर्जी का संरक्षण उसे प्राप्त था। जो मामला पूरे देश भर में गूंजता है, जो मामला पूरे देश भर में जाता है, उस मामले में भी शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। उस मामले में भी शाहजहां शेख पर पुलिस सख्ती नहीं करती है। आपको आश्चर्य लगेगा कि ममता बनर्जी कैसे महिलाओं के प्रति संवेदना रख सकती हैं, कैसे महिलाओं के प्रति हमदर्दी रख सकती हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद महिला के दर्द को, महिला के पीड़ाओं को वो नहीं जान रही हैं। महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा उस बात को भी ममता बनर्जी नहीं जान रही। और इसीलिए 55 दिनों तक शाहजहां शेख आराम से घूम रहा था, आराम से रह रहा था। उसे पूरी तरह से यह पता था कि उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। वो तो मामला इतना मीडिया की सुर्खियों में आया, मामला इतना पूरे देश भर में चर्चा में आया, तब उसके बाद शाहजहां शेख को वहां की पुलिस ने यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब आप देखिए शाहजहां शेख की स्टाइल, वो फिल्मी स्टाइल, गजब की शाहजहां शेख फिल्मी स्टाइल मारता है। मतलब महिलाओं के साथ उत्पीड़न करना, ईडी के अधिकारियों के साथ मारपीट करना, यानी केंद्र की एजेंसी को भी चुनौती देना, वहां की स्थानीय महिलाओं को भी डराना, धमकाना, उनके साथ अत्याचार करना। और जो मामला पूरे देश भर में गूंजता है, जो मामला पूरे देश भर में जाता है, उस मामले में भी जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो फिल्मी स्टाइल में शाहजहां शेख सबके सामने आता है, पुलिस कस्टडी में दिखाई देता है। ना उसे किसी का डर है, ना उसे किसी का भय है, ना वो भयभीत है, ना वो परेशान है, ना उसके माथे पर जरा भी शिकन है,
क्योंकि उसे यह पता था कि पश्चिम बंगाल की पुलिस की कस्टडी में रहेगा, उसकी खातिरदारी जेल में बहुत अच्छे से होगी, वीआईपी व्यवस्थाएं उसके साथ बहुत बढ़िया तरीके से होगी, खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, हो सकता है कि जेल में एसी की भी व्यवस्था हो सकता है कि जेल में उसे एकदम ऐशो आराम दिया जाए। इसलिए जरा भी वो भयभीत नहीं था, जरा भी वो घबराया नहीं था। पुलिस कस्टडी में जिस तरह से कोई एक्टर जाता है उसी तरह से शाहजहां शेख जा रहा था। उसकी तस्वीरों को देखकर, उसके वीडियो को देखकर, सोशल मीडिया में उसके हाव भाव को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था कि शाहजहां शेख वही है जो केंद्रीय जांच एजेंसियों को चुनौती देता है, जो संदेश खाली में डराता है, धमकाता है, और उसके बाद जब पुलिस कस्टडी में आता है तो बड़े आराम से, बड़ी निर्भीकता से, बिना डरे हुए आराम से फिल्मी एक्टर की तरह पेश होता है। तो यह शाहजहां शेख की निर्भीकता थी, और वो निर्भीकता इसलिए थी कि पूरी तरह से ममता सरकार का उस पर संरक्षण प्राप्त था। अब देखिए कैसे मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने 55 दिनों तक पुलिस को ऐसा संरक्षण दिया कि किसी भी तरह से वो गिरफ्तार ना हो, जबकि वो पश्चिम बंगाल में ही था, इधर उधर रहा होगा। सारी गुफिया तंत्र की जो एजेंसियां वहां रही, यानी एलआईयू की टीम रही, उन सबको मालूम होगा। लेकिन ममता बनर्जी जब खुद ही नहीं चाह रही थी कि उसकी गिरफ्तारी ना हो, तो इसलिए वो साफ तौर से बचा हुआ आराम से घूम रहा था। और 55 दिनों बाद जब गिरफ्तारी हुई तब भी वो जान रहा था कि वो किसी ना किसी तरह से बच जाएगा। अब जब सीबीआई ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है, सीबीआई ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है शाहजहां शेख को, तब आप ये समझिए कि बहुत सारे राज जो है वो खुलने वाले हैं। जब सीबीआई ने उसे अपने कस्टडी में लिया है तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि शाहजहां शेख विवश हो जाएगा। उसे एक एक राज उगलने पड़ेंगे, एक एक जो वहां की काली करतूतें हैं संदेश खाली की, जो पश्चिम बंगाल की काली करतूतें हैं, वो सारे राज उसे विवश होकर खोलने पड़ेंगे। इसके बाद ममता बनर्जी को बहुत बड़ा चुनाव में नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि इस बार मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है। सारी महिलाएं पश्चिम बंगाल की संवेदनशील हो गई हैं, सारी महिलाओं का दर्द बाहर निकल कर आ रहा है। महिलाएं जब आवाज उठाती हैं, महिलाएं जब कोई अलग जगाती हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है। तो इस कारण से ममता बनर्जी पूरी तरह से डरी हुई हैं, पूरी तरह से सहमी हुई हैं। उन्हें यह लग रहा है कि आदिवासी महिलाओं ने, दलित महिलाओं ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है पश्चिम बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी के खिलाफ। तो लोकसभा चुनाव से, जैसा मैंने पहले बताया, कि ममता बनर्जी के लिए शाहजहां शेख एक बहुत बड़ी मुश्किल बनकर